नमस्कार, मैं नाहर सिंह कटारिया। दोस्तों, तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम आपको बताना चाहेंगे, हम पहुंचे मुस्ताबाद और मुस्ताबाद के बाद क्या तो काफी लोग इकट्ठा थे और लोगों ने आज कहीं ना कहीं पत्रकारों को बुलाया कि हमारी कोई सुनवाई कर नहीं रहा और प्रशासन के सामने भी कहीं ना कहीं दोस्तों बात करने का प्रयास करेंगे। इस समय क्या कहना चाहते हैं, किसान आखिर मजबूर और परेशान है, तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तो बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इस समय दोस्तों क्या परेशानी है, आखिर क्या किसकी तानाशाही नहीं चलेगी, बात करेंगे सर। क्या क्यों नारे लगाए जा रहे हैं? क्या ये मनजीत कुमार से मौजूदा सरपंच मंगलोरा से उन्होंने यहाँ आकर अपनी तानाशाही दिखाई, हमें यहाँ मारा, धमकाया और हमारे यहाँ छाती पर गन रखकर उन्होंने मारने की धमकी दी हमें। और उन्होंने यहाँ में 22 फुट का रास्ता है और उन्होंने 50-60 फुट रास्ता बना रखा है हमारे खेतों में जबरदस्ती से। ये रास्ता किस लिए है और क्या है पूरे का पूरा ये मामला है खान खनन के बारे में। उन्होंने का रास्ता है 16.5 फुट, उन्होंने बना रखा है 50-60 फुट। खनन ये यमुना नदी से? ये यमुना नदी से हो रहा है। क्या निकलता है यमुना नदी से, क्या निकाला जा रहा है इस समय? यमुना नदी से ये रेत उठा रहे हैं, बालू रेत। उनका भी कोई पता नहीं क्या मालिक उनसे कांटेक्ट में है कि नहीं। उधर से भी ये जो सड़क है ये कितने फुट चौड़ी है? ये 16.5 फुट है, उन्होंने बना रखी है 52 फुट। लगातार मिट्टी गिराई जा रही है, लगातार मिट्टी गिराई जा रही है, मन मर्जी कर रहे हैं अपनी। और हमारी नहीं मान रहे। खेत हमारे यहाँ 3 किले की लाइन है हमारी। वहाँ से बड़े अधिकारी आए यहाँ पर, बड़े अधिकारी एसओजी साहब आए थे, उन्होंने परसों का कहा है हमारे को पेश होना है वहाँ। लड़ाई झगड़ा कब हुआ है आपका? ये लड़ाई जगह परसों हुआ था। उन्होंने हमारे ऊपर बंदूक और डंडों से वार किया। तो आपका किनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने? ये मनजीत मौजूदा सरपंच मंगलोरा जी। जो झगड़ा हुआ है उसमें घायल भी हुआ है आपकी तरफ से कोई? घायल तो नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ छाती पर रखकर हमको डराने धमकाने की कोशिश की। उसके पीछे 20-25 आदमी और थे, हाथापाई की उन्होंने। हाथापाई हुई है आपकी? हाँ। तो उसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ बोला गया? उनके बस कोई तरफ वो कोई फैसला नहीं आया, उनके कोई नहीं आया उनके तरफ से। हमारे उनको हम बुला रहे थे सुबह का, कोई भी नहीं आया। नहीं, जब वो आए यहाँ पे आपको धमकाया गया, आपके सीने पे गन रखी, तो क्या बोला उन्होंने? फिर बोला हम तुम्हारे को खत्म कर देंगे, रेते में दबा देंगे, यहाँ से ले जाएंगे। कितने लोग थे? उसके पीछे 30-35 आदमी थे। तो क्या आप लोगों को धमका के गए हैं या बातचीत के माध्यम से? नहीं, हमारे को धमका के गए और हमारी छाती पर गन रख के बोला था उन्होंने। कितनी गाड़ियों में आए थे? वो 4-5 गाड़ियां थी उनकी। और क्या असला था उनके पास? उनके पास ये डंडे और एक गनमैन और एक रिवॉल्वर थी उनके पास। जी। सर आपने आप अभी लोग कितने लोग थे यहाँ पर? हम 2 थे, 2 भाई थे। हम दोनों ही खेत का मुआयना करने आए थे, देखने आए थे हमारे खेत में क्या हो रहा है। रास्ते पे कितने लोगों के जो खेत लगते हैं? इस रास्ते पर कम से कम 20-25 जिम्मेदारों के खेत हैं, मतलब मालिक हैं। मौजूदा सरपंच मंजीत जी पर आरोप लगाए हैं, क्या कोई उनसे पुरानी रंजिश आपकी? हमारी कोई रंजिश नहीं है। फिर धमकाया क्यों गया? कोई बात हुई? हमारे खेत में जबरदस्ती से ये माटी डालकर रास्ता बना रहे थे। रास्ता है 22 फुट और ये बना रहे हैं 50-60 फुट। हम तो कहते हैं जी कार्रवाई होनी चाहिए इनके सब रास्ते को लेकर रास्ते को लेकर हुए सब कुछ। ये और कहाँ तक पहुँची है ये पूरी की पूरी कार्रवाई? वो कह रहे हैं कल तक का टाइम दो, कल तक कोई सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अभी भी मशीनें तो चल रही हैं। वो कह रहे हैं 16.5 फुट है, 16.5 फुट यूज करने दो हमारे को, जो गवर्नमेंट की है। तो किसने आपको ये आश्वासन दिया है कि ये SHO साहब ने आए थे। तो भी 16.5 फुट ही दिया जाएगा? हाँ, 16.5 फुट। तो कागजों में है ये जो सड़क 16.5 फुट ही है। अब 25 फुट यूज कर रहे हैं, 50 फुट थोड़ी यूज करेंगे। क्या मांग करते हो आप लोग? हम मांग करते हैं अपनी सड़क जो गवर्नमेंट की है वो यूज करो, उससे फालतू ना करो। और तानाशाही के खिलाफ क्या कुछ बोलना चाहेंगे? तानाशाही है जी, ये तो ये थोड़ी ना कि 30-35 बंदे आके किसी को धमकी देंगे। खेती उन्हीं को धमकी दी जा रही है जी, ठीक है जी। और ऊपर से कह रहे हैं कि हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, मिट्टी में दफना देंगे, रेत में दफना देंगे, तुम्हारा पता भी नहीं लगने देंगे, तुम्हारे खेतों को हथिया लेंगे हम, हमारी खेती का नुकसान हो रहा है यहाँ पे जी। ये हमारे रिश्तेदार बहुत परेशान है 3-4 दिन से, और बुलक के रो रहे हैं, हमें फोन करके बुला रहे हैं, कह रहे हैं हम यहाँ परेशान है, हमें यहाँ पे मार के कोई चला जाएगा तो तुम फिर आओगे। हम सुबह से यहाँ बैठे, हम यहाँ
हमने यहाँ पे आके बोला है कि अपने वहाँ उनको बुलाओ मजीद जी को, यहाँ पे आके बैठ के बात करें, क्या बात थी, किस वजह से हमारे बंदों को धमकी दी गई है, किन वजह से उनको धक्का मुक्का की है। ये जिम्मेदार बेचारे गरीब आदमी कहाँ पे जाएं जी। ये तो ना जी किसी की जमीन हथिया लेंगे, अपने काम से मतलब रखें। ये नहीं है कि किसी की जमीन पे हथियाया जाए या किसी को तानाशाही से किसी को गला पकड़ लिया जाए या किसी को बंदूक रख के धमकी दी जाए जी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये हर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पता है क्या चक्कर है जी, ये गरीब आदमी बेचारे जाए तो कहाँ जाए। ये प्रशासन के पास गए, इन्होंने कंप्लेंट कराई है, कंप्लेंट करने के बाद दूसरा तीसरा दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। एसएचओ साहब आए हैं सदर से, कहने लगे कि अभी 16 फुट के यूज करने दो। हमने वहां से रास्ता छोड़ दिया, हमने बिल्कुल इनको कुछ नहीं कहा। देख लो आप लाइव चला सकते हो, यहाँ से इनकी मशीनें चल रही हैं, हमने बिल्कुल इनको कुछ नहीं कहा। इनका कोई मालिक अभी तक नहीं आया है, डंपर वाले बेचारे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम जा सकते हैं, हमने उनको भी आने जाने दिया। आप देख सकते हैं रास्ते पे डंपर चल रहे हैं, हमने किसी को मना नहीं किया। कोई भी उनकी तरफ से हमें ये कहने नहीं आया मालिक कि हमसे कोई गलती हो गई या फिर हमने ये जानबूझ के किया। ये तो वो तो अपनी तानाशाही थी, गुंडागर्दी थी, जो उन्होंने आके यहाँ पे इनको धमकी दी, मारने की कोशिश की, लत्ता मुक्की की मारा, डंडे छोटे लेके आए, ठीक है ना चाहिए। सरपंच का क्या नाम है, क्या नाम बताया आपने? मंजीत जी है मंगलोरा से। मंजीत जी है मंगलोरा से। हाँ जी। तो क्या उनके ट्रक चलते हैं यहाँ पे? ये ट्रक ये सरकारी खान है जी, ठीक है जी। अगर जिम्मेदार चाहेगा तो अपने खेत में ट्रक घुसने देगा, अपनी खेती नहीं खराब कराएगा, क्योंकि पूरा साल मेहनत करता है आदमी। किस लिए करता है जी? ताकि हमारे फसल अच्छी हो, 2 पैसे कमाई हो, ठीक है जी। हमारी कोई फसल खराब करे इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं करता जी, क्योंकि अपने सालों की मेहनत कोई नहीं खराब करना चाहता। इन्होंने आके यहाँ पे ये कहा कि हमारे खेतों में मिट्टी मत डालो, मिट्टी मत डालो। मिट्टी डालने की वजह से इन्होंने है ना पता क्या किया जी, इनको मारने लग गए, बड़ी धमकी दी जान से मारने की। तुम्हारे बच्चे उठा लेंगे घर से, ये कर देंगे वो कर देंगे, बच्चे बड़ी धमकी देने लग गए। क्या हाँ नाम जी। है आपका? मैं संदीप हूँ, जिनका रिश्ता लगते हैं हमारे जी। हाँ जी। भाई ये तो बहुत गलत काम करा है इन्होंने, ये होना नहीं चाहिए। ये मेरे साला के कहते हैं जी, और हम भी आए सुबह के यहाँ पे, उनको बुला बुला के थक गए, आए नहीं। उन्होंने प्रशासन को भेज दिया है, मतलब वहाँ पर गुंडागर्दी पूरे दिखा रहा है, तानाशाही। मतलब उन्होंने पहले मजीदपुर में ही ऐसा कर रखा है। पहली बार? हाँ, हमारा खेत है, हमारे लड़के हैं यहाँ पर आए, इनको धमकाया गया, मारा गया। हम बाद में आए, फिर इनको बहुत सड़क बनाने को लेकर मामला है ये? हाँ जी, सड़क बनाने कितने फुट सड़क चौड़ी है ये? तो है पहले 16, फिर ये ज्यादा हमारे खेत में घेर रखी है। तो 25 फुट की यूज करने की बात हाँ कर रहे हैं, धक्काशाही कर रहे हैं। ये सड़क क्यों नहीं रहे सिर पे? हमारे लड़के को मारे, क्यों नहीं आया? वहाँ पर बुला रहे हैं सवेर के, फिर पुलिस आए हुए भी वहीं चलो तुम, ये हमारे लड़के नहीं जा रहे जी। हाँ क्यों मार? तो दोस्तों तस्वीरों में देखते हैं कि 16.5 फुट का रास्ता बताया जा रहा है और 16.5 फुट के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर है जो कि बताया जा रहा है कि इतने चौड़ी सड़क मतलब बना दी गई है 52 फुट की, यानी कि लगातार यहाँ से डंपर के माध्यम से इस खान से रेत उठाया जाएगा और अब लगातार ट्रैक्टर यहाँ पर काम करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों तस्वीरों में देखते हैं किस प्रकार जो कि ट्रैक्टर के माध्यम से पहले सड़क तैयार की जा रही है और उसके बाद यहाँ से रेत का जो खनन का कार्य है वो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर खनन सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। सरकार ने जो जिम्मेवार लाइसेंस दिया गया होगा और जब भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खनन का किया जाए, परंतु लोगों का कहना है कि 16.5 फुट की जो ये सड़क थी परंतु ये 52 फुट की क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि रेत का जो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार जो रेत डाला जा रहा है और इसको अब 52 फुट का लगभग बनाने की बात की जा रही है। दोस्तों आगे बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे?